क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1164, जुलाई 21 के पेपर में चलो करेंगे सॉल्व। LR Limited is considering two alternative methods to manufacture a new product. It intends to market. ठीक है, two methods have a maximum output of 50,000 units each and produce identical items with a selling price of 25 each. मैक्सिमम आउटपुट कितना है हर एक मशीन का? 50,000. मेथड 1 सेमी ऑटोमेटिक, मेथड 2 फुल्ली ऑटोमेटिक। वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, दिख रहा है क्या आपको? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट cost indifference point and indifference and interpret your result. Break even point of each method in terms of units. कुछ तो दम है क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट बीईपी, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? दोनों के सेलिंग प्राइस दिया है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है क्या? मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी दिया है। खत्म। समझा क्या? चलो बोलो क्या लिखो पहले। पहले कॉस्ट बीईपी फाइंड करते। कॉस्ट बीईपी मतलब ही कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बीईपी, ब्रैकेट में लिखते दैट इज कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। कॉस्ट कौन सा पॉइंट? इन डिफरेंस पॉइंट। वे टू फाइंड आउट कॉस्ट बीईपी। ठीक है भाई, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बीईपी। बताओ कॉस्ट बीईपी का फॉर्मूला। डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अंडर टू अल्टरनेटिव्स divided by difference in variable cost per unit divided by difference in variable cost per unit। बोलो फिर फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस 3 lakhs minus 1 lakh divided by rupees 15 minus rupees 10, so it is rupees 2 lakhs divided by rupees 5 per unit। आंसर 40,000 यूनिट्स। मतलब अगर हम 40,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं तो टोटल कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शंस विल बी सेम, एंड 40,000 से नीचे अगर हमारा रिक्वायरमेंट रहा तो वी शुड गो फॉर सेमी ऑटोमेटिक। यस और नो? एंड 40,000 से ज्यादा रहा तो फुल्ली ऑटोमेटिक। पता है सबको ये? ओके सेकंड, और क्या पूछा आपको? इंटरप्रेट द रिजल्ट पूछा है क्या? बोलो फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स लिखो खुद ही। ऐसा कुछ कभी किए क्या हमने? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। क्या लिखते थे अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स में, याद है आपको? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन, क्या फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर दिया है क्या कहीं? नहीं, कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन कमिंग पीरियड ऐसे लिख देना, बराबर है ना? या तो दिमाग नहीं लगाना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बस इतना लिख देना, चलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एक्स है, एंड सामने क्या लिखो? डिसीजन। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, सामने डिसीजन। बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ब्रैकेट में एक्स लिख दिया आपने। इफ एक्स इज लेस देन 40,000 यूनिट्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 40,000 यूनिट्स, तो लेस देन में क्या? सेमी ऑटोमेटिक मशीन लिखा आपने, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, एंड ग्रेटर देन में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन।
ठीक है भाई, चलो बोलो सेकंड क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, बोला है क्या उन्होंने, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, टेबल में बनाते पर्टिकुलर्स और उसके सामने 2 कॉलम, चलेगा क्या, कौन से 2 कॉलम, सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, चलेगा। 50,000 यूनिट्स का क्या, हाँ हाँ, इशारे से मत बोलो बेटा, तुम्हारा प्रॉब्लम मुंह से बोलो। 40,000 से ज़्यादा रहा तो फुल्ली ऑटोमेटिक यूज़ करेंगे, हाँ, बट हर एक मशीन का कैपेसिटी 50,000 पे रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ, तो क्या करें, तो मैक्सिमम उस मशीन का मैक्सिमम कैपेसिटी 50,000 है, तो 50,000 के बाद में वो मशीन यूज़ नहीं हो सकता, ये उसका इंटरप्रिटेशन है, ये क्वेश्चन को कोई अफेक्ट कर रहा है क्या उससे, हो नहीं, समझा क्या आपको ये, हाँ, बट अगर समझो इसका कैपेसिटी 30,000 होता तो फिर प्रॉब्लम होता ना, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा हमारा आंसर 40,000 आया है, बट अगर उसका कैपेसिटी 30,000 होता तो फिर प्रॉब्लम होता ना भाई, कैपेसिटी तो उसका ज्यादा है ही ना, समझा आपको, चलो, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, अपन ने कई क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पे नॉर्मल कैपेसिटीज 50,000 ऐसे रहता था और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता था 15,000 20,000, समझता है क्या, कुछ अपन देखे तो क्या कैपेसिटी कितना है उधर, बराबर है ना, बोलो पर्टिकुलर्स उसके सामने, सेमी ऑटोमेटिक मशीन एंड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है आपको, राइट डाउन, ए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बताओ कितने, 25, तुम कोई भी मशीन पे बनाओ वो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस तो 25 ही है, नहीं समझा आपको, बराबर है, उसके बाद में बट तुम कोई भी मशीन पे बनाओ उसका वेरिएबल कॉस्ट सेम है क्या, नहीं, सेमी ऑटोमेटिक पे बनाए तो हो सकता है कि तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, कितना है 15, ऑटोमेटिक पे बनाए तो वेरिएबल कॉस्ट कम है, करेक्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रुपीज ए माइनस बी, आंसर 10 15, फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड, या सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिख दो कोई टेंशन नहीं, फिक्स कॉस्ट बोलो कितना है भाई, फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड ऐसे लिखा है मैंने, कितना 1 लाख 3 लैक्स, 1 लाख रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 3 लैक्स, सही है भाई, बताओ बीपी इन यूनिट्स, बीपी इन यूनिट्स, आंसर D divided by C, answer is 10,000 units and 20,000, मतलब तुम सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे प्रोडक्शन करोगे ना बच्चों, सुन रहे हो क्या, 10,000 से ज्यादा सेल होते ही तुम्हारा प्रॉफिट चालू हो जाएगा, नहीं समझा आपको, 10,000 से ज्यादा तुम्हारा, बट तुम फुल्ली ऑटोमेटिक पे बनाओगे ना तो 20,000 तक तो तुम ब्रेक इवन भी अचीव नहीं करोगे, नहीं समझते आपको, आपको फिर लगता है फिर सर तो सेमी ऑटोमेटिक ही बेटर रहेगा, ऐसे नहीं है तुम्हारा, नो डाउट फुल्ली ऑटोमेटिक पे तुम्हारा बीईपी लेट अचीव होता है, बट उसके बाद में तुम्हारा मार्जिन ज्यादा रहता है ना, उसके बाद प्रॉफिट जोन तुम्हारा वाइडर रहता है, समझता है कि आपको, जैसे कि मैं पहले रेंटेड क्लास में पढ़ाता था तो मेरा बीईपी था 20 स्टूडेंट, अब बीईपी 100 स्टूडेंट है, नहीं समझा, फिर भी मैंने किया ही नहीं डिवीजन, क्यों किया रहेगा, क्योंकि नो डाउट फिक्स कॉस्ट बढ़ा इसलिए बीईपी गया भाई,
बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होने का उसका एडवांटेज मिलेगा ना मुझे बाद में, यस और नो?